Hello everyone, this is Komal here, SST Educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा वेरी फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, है ना। इंट्रोडक्शन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, इस चैप्टर का माइंड मैप करने वाले हैं। शुरुआत कैसे हुई, है ना। 6th क्लास है, इस मतलब ये जो हमारी बुक थी इसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री ही पढ़ा है ना। इसमें क्या है, हमारा जो प्राचीन इतिहास जैसे हम बोलते हैं उसी के बारे में कि कैसे चीज़ों की शुरुआत हुई। पहले लोग मतलब ना उनको खाना पीना ऐसे बनाना आता था, ना कुछ ऐसे नॉलेज था, है ना उनको एग्रीकल्चर करना आता था, बस वो शिकार करके ही काम चलाते थे। लेकिन धीरे धीरे कैसे शिकार करते करते आग का आविष्कार हुआ, फिर इन्होंने पका हुआ खाना शुरू किया, फिर आग के अदर यूजेस करना शुरू कर दिए, फिर कैसे सेटल एग्रीकल्चरिस्ट बने, डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस शुरू हुई, फिर सिविलाइजेशन आया। ये सारा सब कुछ हमने हमारी बुक में पढ़ा था, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे वेरी फर्स्ट चैप्टर से। तो सबसे पहले आप क्या कर दो, वही जो मैं कहती हूँ, लाइक शेयर कर दो, ठीक है। जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए। फिर क्या पूछा जा रहा है हमसे, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में हम जान क्या सकते हैं। जब तक पास्ट के बारे में जाना नहीं या जानेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा ना कि आज कितनी चीजें अलग है और पहले कैसी थी, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे आज तो हम ऐसा पहनावा करते हैं, आज ये तौर तरीका ऐसा है, पहले ऐसा नहीं था। तो हम पहले का जान पाते तभी तो उसको आज से कंपेयर कर पाते। तो यानी हम पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं, क्या क्या जान सकते हो, सामने आपके लिखा ही है। आप पास्ट के बारे में ईटिंग हैबिट्स जान सकते हो कि लोग पहले क्या खाते पीते थे, क्या उनका जो है। आजकल तो फिर पता ही है, भयंकर फास्ट फूड तो बहुत ज्यादा ही चलता है, बहुत सारी टाइप की चीजें चलती हैं, कॉन्टिनेंटल एंड दुनिया भर की चीजें रहेंगी, है ना। अब उस जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं, फास्ट फूड कॉन्टिनेंटल और बिल्कुल इस टाइप का कुछ चल रहा है, चाइनीज एंड फ्रेंच एंड ऑल, है ना, इटालियन, कुछ भी ऐसा चल नहीं रहा है। तो पहले की ईटिंग हैबिट्स क्या थी, क्या वो लोग खाते पीते थे, कैसे सर्वाइव करते थे, ये हम देख सकते हैं। तो ये हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। अगर ये हम जानेंगे तभी तो पता चलेगा, अच्छा पहले ये खाते पीते थे, पहले लोग कच्चे फल फ्रूट जो भी मिल जा रहा है, कच्चा मांस खा रहे हैं। फिर फायर की डिस्कवरी हुई तो भाई फिर जो है पका के खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चीजें ग्रो हुई थी, धीरे धीरे चीजें बदली थी। तो पहले कैसा था, आज कैसा है, तो पहले की हमें ईटिंग हैबिट समझ में आती है। उसके बाद क्लोथ्स, पहले कपड़े कैसे क्या पहना करते थे। आजकल तो बुटीक वगैरह, फैशन डिजाइनर कपड़े और बहुत सारी 10 तरह की, 10 क्या 100 तरह की चीजें हैं, है ना। बहुत सारी वैरायटी है। पहले क्या वैरायटी थी, क्या पत्ते बांध लिया, कुछ भी ऐसा कपड़ा या जानवरों की खाल बांध ली, वो पहन लेते थे, ठीक है। तो पहले के क्लोथ्स कैसे क्या थे ये हम जान पाते धीरे धीरे। मतलब ऐसा नहीं कह रहे कि सभी ने जानवरों की खाल पहनी। हम माइथोलॉजिकल सीरियल देखते हैं, ऐसी चीजें देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि अच्छा पहले का पहनावा ऐसा था कि जो है आदमी लोग भी कवच कुंडल पहन रहे हैं, बिल्कुल इयररिंग्स पहन रहे हैं, बैंगल्स, और गले में बिल्कुल ऐसे सजे धजे हैं जैसे हमारी डेली सोप की मेन लीड सजी धजी रहती है ना, वैसे ही जो है मेन लोग भी पुराने टाइम पे सजे धजे रहते थे, ठीक है। क्लियर हुआ। तो हमें समझ में आता है कि पहले का कैसा क्लोथिंग स्टाइल था। द लाइफ्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स एंड आर्टिस्ट। हमें ये समझ में आता है पास्ट के बारे में कि जो हंटर्स थे, जो शिकारी लोग, कैसे रहते थे, क्या करते थे, हंटिंग करते थे, कौन से टूल्स बनाते थे, किन टूल्स के सहारे वो हंटिंग कर पाते थे, क्या करते थे, है ना। हर्डर्स जो जानवरों को पालते हैं उनके बारे में जान पाते। फार्मर्स जो खेती बाड़ी करते हैं, कैसे फार्मिंग हुई, क्या क्या खेती बाड़ी करना उन्होंने शुरू करा, कैसे करते थे, ये सारी चीजें। और आर्टिस्ट के बारे में, आर्टिस्टिक चीजें भी होती थी। फिर द लाइफ्स ऑफ रूलर्स, मर्चेंट्स एटसेट्रा। हम क्या कर सकते हैं, रूलर्स की लाइफ कैसी थी, जो राजा महाराजा, जो मर्चेंट्स की लाइफ थी, उनके बारे में हम जान पाते कि भाई कैसे जीते थे, कैसी लोग की जिंदगियां थी, ये सारी चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद हाउसेस के बारे में, घरों के बारे में, कि पहले के कैसे घर हुआ करते थे। हमने इस बुक में पढ़े ना कि पिट हाउसेज और अलग अलग टाइप के हाउसेज, रेक्टेंगुलर, और अगर सिविलाइजेशन का देखें तो मल्टी स्टोरी, डबल स्टोरी जैसे घर भी बने हुए थे, ठीक है। तो हमें समझ में आता है अच्छा पहले ऐसा था, और आज के घर फिर आप देख ही रहे हो। तो पास्ट है, हमें किसके बारे में पता चल रहा है, घरों के बारे में पता चल पाता है। देन द गेम्स चिल्ड्रन यूज्ड टू प्ले, द स्टोरीज दे हर्ड, द सॉन्ग्स दे सैंग एटसेट्रा। और क्या जान पाते कि पहले के टाइम पे कौन से खेल वगैरह खेला जाता था। आज तो बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा, पहले इतनी वैरायटी नहीं थी, तो क्या खेल खेलते थे ये हमें पता चलता है ना। स्टोरीज जो वो सुना करते थे ये हमें पता चलता है, सॉन्ग्स वो गाते थे ये सब हमें पता चलता है, ठीक है। प्रोफेशन, काम क्या करते थे
थे भाई, क्या काम धंधे में थे, क्या चीजें थी, तो ये सारी चीजें हमें पास्ट से पता चलती है। तो क्या क्या हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं, तो क्या क्या जानेंगे भाई, लोगों की ईटिंग हैबिट्स, कि पुराने जमाने के लोग या अर्ली हंटर गैदर से अर्ली मैन कैसे थे, क्लोथ्स कैसे, क्या क्या पहनते थे, है ना, उनकी लाइफ कैसी थी हंटर गैदरर्स की और हर्डर्स की और फार्मर्स वगैरह की, ठीक है, रूलर्स और मर्चेंट्स की लाइफ कैसी थी, अगर उस जमाने में शासक हुआ करते थे या ट्रेडर हुआ करते थे तो उनकी कैसी लाइफस्टाइल थी, क्या इन्हीं लोगों जैसी थी, आम लोगों जैसी थी या कुछ अलग थी, तो ये हमें पता चलता है। फिर हाउसेस कैसे, घर किस टाइप के बने होते थे वो हमें पता चलता है, तो हमने पढ़ा भी है इस बुक में कि कितने अलग अलग टाइप के ऐसे ऐसे घर थे जो आज हमें इतने देखने को नहीं मिलते, वो उनका अपना स्टाइल था, अपना उनका तरीका था। फिर गेम्स कौन से खेला करते थे, कौन सी स्टोरी सुना करते थे। आफ्टर दैट लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोफेशन के बारे में पता चलता है। तो ये सारी चीजें हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं जल्दी जल्दी से। आगे समझ में क्या क्या जान सकते हैं, चलो। वेयर डिड पीपल लिव, अगर हम देखें शुरुआत चीज़ों की पता चलती है हमें, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ही हम बात करें तो कहाँ पहले लोग रहते थे, कहाँ से हमें जानकारी मिली क्या क्या चीज़ें, तो ऑल द बैंक्स ऑफ रिवर्स लाइक नर्मदा। देखो पहले लोग कहाँ रहना प्रेफर करते थे, नदियों के किनारे। अब नदियों के किनारे कोई क्यों रहेगा, आप सोचो, अच्छा व्यू चाहिए भाई, अच्छा लगे, सुबह उठ के बढ़िया योगा मेडिटेशन करें, हम वो करते होंगे योगा मेडिटेशन, क्या लगता है क्यों, मतलब देखो रीजन एक तो है कि भाई पानी, पानी पीने के लिए और नीड्स के लिए तो है ही, लेकिन खेती बाड़ी के लिए भी, और ज़मीन बहुत फर्टाइल रहती थी, तो इसलिए लोग क्या करते थे, नदियों के किनारे रहना पसंद करते थे। वहाँ पे पेड़ पौधे अच्छे मिल जाएंगे, वेजिटेशन अच्छी मिल जाएगी, जानवर भी पानी वानी पीने आते, तो हंटिंग वगैरह के लिए सही रहता है। ऐसा कौन जानवर है जो पानी नहीं पिएगा, हर जानवर पानी पीता है, तो पानी पीने के लिए नदी तालाबों के पास आएगा, है ना। फिर उनका शिकार करेंगे, शिकार करके उनके मांस के कपड़े पहनेंगे या खाएंगे, जो भी चीज़ें शेयर करेंगे तो यूज़ करेंगे ना बेसिकली, तो इसीलिए ज़्यादातर प्रेफर करते थे नदियों के किनारे रहना, जैसे नर्मदा रिवर के किनारे लोग हमें मिलेंगे, मतलब लोग रहते थे। फिर सम इवन लिव्ड ऑन द माउंटेन्स लाइक सुलेमान एंड किरथर हिल्स। कुछ लोग हमें कहाँ मिलेंगे, कौन से माउंटेन्स में, सुलेमान और किरथर हिल्स। अच्छा ये कौन से लोकेशन में मिलेगा, कौन से डायरेक्शन में, बताना मुझे। ऑप्शन देती हूँ, नॉर्थ ईस्ट साइड है या नॉर्थ वेस्ट साइड है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। सेटलमेंट्स ऑल्सो फाउंड इन द गारो हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। अगर हम बात करें जो गारो हिल्स की, तो नॉर्थ वेस्ट साइड में हमें यहाँ पे इनके सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं, सेंट्रल इंडियाज में भी। Some cities developed along river Indus and its tributaries and later on the banks of Ganga, its tributaries and along sea coast. बहुत सी जो सिटीज हैं रिवर इंडस के आसपास और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास सेटल हुई। रिवर इंडस और ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है, जो छोटी छोटी नदियां होती है बड़ी नदी से जुड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अपनी नदी जा रही है इंडस, तो ये छोटी छोटी नदी इससे क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, एक ये नदी मिल गई, ये मिल गई, फिर ये पूरी मिलके ऐसे बह रही है, तो ये नदियां क्या हो गई, ये हमारी ट्रिब्यूटरीज हो गई, है ना, छोटी छोटी नदियां। तो कहाँ बात की जा रही, इंडस की, तो इंडस अगर हम यहाँ पे बनाए, कहाँ पे मिलेगा इंडस रिवर, पहले तो इंडिया का मैप ड्रॉ करना पड़ेगा, जैसा मैं रफली ड्रॉ कर पाती हूँ, है ना। तो ये नॉर्थ वेस्ट रीजन पे, यहाँ पे हमें कौन सी रिवर मिलती है, इंडस रिवर मिलती है। ये इंडस रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरी यहाँ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इस एरिया में, है ना, इंडिया में भी थोड़ा सा और यहाँ पाकिस्तान साइड भी, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर भी सिटीज डेवलप हुई, स्पेशली अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता यहाँ पे उत्पन्न हुई है। फिर गंगा नदी के किनारे भी हमें देखने को मिलता है। पीपल लिव्ड इन विलेजेस, लोग गाँव में रहते थे, ठीक है। तो हमें क्या बोला जा रहा है, कहाँ कहाँ लोग रहते थे, तो लोग ज्यादातर अगर हम देखेंगे तो नदियों के किनारे, नदियों के आसपास ही रहते हुए देखने को मिलते हैं। जगह कौन सी, जैसे सुलेमान और किरथर हिल्स का देख लिया हमने, गारो हिल्स का देख लिया, है ना, नर्मदा नदी के किनारे देख लिया, रिवर इंडस या उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास, या गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी के आसपास लोग विलेजेस वगैरह में भी रहते थे, ठीक है। चलो, What did people do? लोग करते क्या थे, लोगों ने क्या किया, they were skilled gatherers and even hunted animals, they reared the animals, they began to grow wheat and barley। इन्हें क्या बोला जाता था कि भाई बड़े ही स्किल्ड हंटर एंड गैदरर थे, है ना, बड़े ही स्किल्ड हंटर एंड गैदरर। मतलब अब सही बात है, जिस चीज को आप करते आ रहे हो उसमें आप स्किलफुल बन जाते हो, जानकारी हो जाती है, नॉलेज हो जाता है, तौर तरीके आ जाते हैं आपको, तो इन्हें स्किल्ड गैदरर्स और हंटर भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत ही अच्छे, बहुत ही सफाई से ये लोग जानवरों का शिकार करते थे,
थे, है ना, हंटिंग करते थे। क्यों करते होंगे भाई? खाने के लिए, जानवरों को खाने के लिए, ठीक है। दे रियर्ड द एनिमल्स, जानवरों को पाला भी करते थे। दे बिगेन टू ग्रो व्हीट एंड बार्ले, फिर जब धीरे धीरे बोलते ना बुद्धि बढ़ने लगी, अकल बढ़ने लग गई, अकल का इस्तेमाल करने लग गए, 100% यूज ऑफ ब्रेन, मतलब अभी 100 तो नहीं हुआ लेकिन 50% यूज ऑफ ब्रेन होने लग गया, तो इन्होंने खेती बाड़ी शुरू कर दी, है ना। तो व्हीट एंड बार्ले इन्होंने उगाया। देखो हिस्ट्री में ऐसा कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने का रहता नहीं है, चीजों को हम रिकॉल कर सकते हैं, दैट्स इट, है ना। अगर आप सोचो कि मैम इसको पूरा एक्सप्लेन करो, तो इसको क्या एक्सप्लेन करो भाई, ऐसा कर चुके हैं तो कर चुके हैं, बदल तो सकती नहीं मैं कि नहीं नहीं एनिमल्स ने रियर करते थे, बर्ड्स रियर करते थे, एनिमल करते थे तो एनिमल ही करते थे, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, आगे बढ़े। नेम्स ऑफ द लैंड, अब लैंड के नेम्स कैसे पढ़े? जैसे इंडिया को नाम दिया गया इंडिया एंड भारत, है ना। क्या नाम दिया गया? इंडिया नाम दिया गया और भारत नाम दिया गया। दो नाम की अगर हम बात करें तो वर्ड्स लाइक इंडिया एंड भारत आर ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री, अक्सर हमारी कंट्री के लिए दो जो वर्ड से यूज किए जाते हैं, कौन से? इंडिया और भारत। इंडिया की बात करें तो कौन से टर्म से आया है? ये इंडस टर्म से आया है। इंडस मतलब जिसको हम सिंधु बोलते हैं संस्कृत में, इंडस यानी इंडस रिवर, सिंधु नदी, है ना। तो वहां से लिया गया ये नाम है, नदी बोल दिया मैंने, नदी होता है, ठीक है, वहां से लिया गया ये नाम है, ठीक है। तो इंडिया नाम ऐसे पड़ा। टू इरानियंस एंड द ग्रीक्स कॉल इट हिंदोज और इंदोज, अगर हम बात करें इरानियंस की और ग्रीक्स की, तो ये लोग क्या नाम देने लगे? इन्होंने बोला हिंदोज और इंदोज। तो किससे लेके नाम दिया? सिंधु से ही ये लेके नाम दिया इन्होंने। द वर्ड भारत इज मेंशन इन ऋग्वेद फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन। अगर हम बात करें भारत टर्म कहां से आए, जो भारत टर्म है ये ऋग्वेद में देखा गया कि उन लोगों के लिए यूज होता था जो नॉर्थ वेस्ट साइड में रहते थे। ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हम भारत टर्म यूज करते थे, जैसे हम बोलते हैं ना ग्रुप ऑफ पीपल है भाई, ग्रुप है, भीड़ है, ऐसा हम बोलते हैं, तो ये लोग भारत टर्म यूज करते थे। तो वही टर्म से क्या पड़ा? भारत नाम पड़ा। तो हमारे इंडिया के दो नाम देखने को मिलते हैं, इंडिया और भारत, क्लियर। तो इंडिया नाम कैसे पड़ा? सिंधु, इंडस से पड़ा, इंडस जो सिंधु संस्कृत में बोलते रिवर के, इससे किसने दिया? ग्रीक्स और ईरानियंस ने नाम दिया इंदोज और हिंदोज, है ना। फिर वर्ड भारत कहां से आया? ऋग्वेद में, जिसमें मेंशन किया गया कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर या नॉर्थ वेस्ट रीजन में जो लोग रहते थे उनके ग्रुप को क्या बोला जाता था? भारत। चलो मैन्युस्क्रिप्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? तो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैंड रिटन स्क्रिप्ट होती हैं जो हम हाथों से लिखते हैं। बेसिकली मनु का मतलब ही क्या होता है? मनु का मतलब होता है हैंड। क्या होता है? मनु का मतलब हैंड हो जाता है। मनु का मतलब क्या होता है? हैंड होता है, ठीक है। रिटन बाय हैंड ऑन पाम लीव्स, जिसे किसमें लिखा जाता था? पाम लीव्स में लिखा जाता था। बर्चेज ऑफ ट्रीज एंड एक्सेट्रा, भाई पेड़ों की छालों में लिखा जाता था, पाम लीव्स में लिखा जाता था, ताड़ के पत्तों में लिखा जाता था। दे डील विथ रिलीजन, किंग्स, साइंस, मेडिसिन, लिटरेचर एक्सेट्रा। अब इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखा क्या क्या जाता था? भाई अगर हम बोल रहे हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट से हैंड रिटन स्क्रिप्ट है तो कुछ तो खास होगा, कुछ तो लिखा जाता होगा। तो ये रिलीजन, जैसे रिलीजियस चीजों के बारे में आपको कुछ ऐसे लिखना है, किंग्स के बारे में अगर जो है राजा महाराजा अपनी जानकारी या कुछ भी ऐसे फरमान या कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट अपने तारीफ की चीजें जो उन्होंने अच्छे काम किए वो दिखाना चाहते हैं तो वो लिखते थे, है ना। साइंस से रिलेटेड चीजें रहती थी, मेडिसिन से रिलेटेड, लिटरेचर एक्सेट्रा, क्लियर। They were written in languages like संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल। कौन सी भाषाओं में लिखा जाता था? संस्कृत भाषा में, प्राकृत और तमिल भाषाओं में इन्हें लिखा जाता था। कौन सी लैंग्वेज होगी? संस्कृत हो गई, प्राकृत हो गई और तमिल लैंग्वेज, क्लियर। तो किसके बारे में बोला जा रहा है? ये मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में बोला जा रहा है। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या है? जिन्हें हैंड रिटन स्क्रिप्ट बोला जाता था, हाथों से लिखा जाता था। हाथों से लिखते कहाँ थे? पाम लीव्स में, ट्री के बर्चेस में, क्लियर। क्या क्या चीजें इसमें लिखी जाती थी? रिलीजन के बारे में, किंग्स, है ना, साइंस के बारे में, या राजा अपने बारे में लिख रहे हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, मेडिसिन, लिटरेचर, ठीक है, या लिखवा रहे हैं राजा, सॉरी, है ना। और लैंग्वेजेस कौन सी यूज की जाती थी? तो संस्कृत और तमिल और प्राकृत। तमिल भी बहुत पुरानी लैंग्वेज, प्राकृत जो आम लोग यूज करते थे ना, तो जो ऑर्डिनरी पीपल लैंग्वेज यूज करते थे वो प्राकृत यूज करते थे। संस्कृत कौन यूज करते थे? जो पंडित, ब्राह्मण एंड ऑल, ये लोग बड़े बड़े लोग, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। इंस्क्रिप्शंस भी बड़े अच्छे होते हैं जो हार्ड सरफेसेस पे लिखे जाते हैं, है ना। इंस्क्रिप्शंस मतलब कार्व कर करके गोद के से हार्ड सरफेसेस पे लिखे जाएंगे, जैसे कि इसमें स्टोन्स हो गया, मेटल्स हो गया। तो रिटन ऑन हार्ड सरफेसेस लाइक स्टोन्स एंड मेटल, इट कंटेन्स किंग्स ऑर्डर, विक्ट्रीज एंड एक्सेट्रा। इसमें क्या रहेगा? जैसे राजा ने कोई ऑर्डर दिया है या राजा की कोई जीत हुई है तो इसके बारे में लिखा रहेगा कि भाई उन्होंने डाला, या राजा चाहता है कि सारी जनता देखे मेरा कोई ऑर्डर है तो इसलिए इंस्क्राइब करवा देते थे, इंस्क्रिप्शंस में लिखवा देते थे, क्लियर। तो इंस्क्रिप्शंस क्या करे जाते हैं? तो मैन्युस्क्रिप्ट्स का जस्ट अपोजिट है। मैन्युस्क्रिप्ट हम इसमें लिखते हैं, बिल्कुल हैंड रिटन स्क्रिप्ट्स होती हैं, पत्ते वगैरह इसमें लिखते हैं, लेकिन इंस्क्रिप्शंस हम हार्ड सरफेसेस पे लिखते हैं। ये क्लियर हो गया? ये क्या कंटेन करता है? किंग का ऑर्डर, विक्ट्रीज, एटसेट्रा एटसेट्रा, क्लियर। चलो
आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं भाई? बड़े ही मेहनती, बड़े ही जासूसी टाइप के लोग होते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, जिन्हें खोजबीन का बहुत शौक होता है ना। हम बोलते हैं ना आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया, आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया, ये सारी चीजें। पीपल हु स्टडी द पास्ट ऑब्जेक्ट, वो लोग जो पास्ट ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, मतलब अतीत से जुड़े हुए जो भी ऑब्जेक्ट मिलते हैं, कॉइन्स, बिल्डिंग्स, ये सारी चीजों को स्टडी कौन करता है? आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। दे एक्सकेवेट द अर्थ टू फाइंड आउट अदर सोर्सेज, ये लोग क्या करते हैं भाई? खुदाई करते हैं, जमीनों की खुदाई होती है, वहां से जो भी चीजें मिलती हैं उसकी स्टडी करते हैं, तभी जाके ना हमें पता चलता है कि अच्छा ये सिक्के उस राजा के टाइम के, अच्छा ये सभ्यता थी, अच्छा ये सिविलाइजेशन था, अच्छा ये जमाने की बिल्डिंग है, अच्छा ये इस तरीके का सिस्टम था, अच्छा ये जो है ऑर्नामेंट्स थे। तो हमें किन के थ्रू पता चलता है? ये लोग जो एक्सक्वेट करके निकालते हैं और स्टडी करते हैं, तो वो लोग होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो पीपल हु स्टडी द पास्ट ऑब्जेक्ट, जो बीते टाइम के ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने का काम करते हैं, उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। दे स्टडी बोन्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट रिमेन्स एटसेट्रा। क्या क्या स्टडी करेंगे? एनिमल के बोन्स को स्टडी करेंगे, भाई उस जमाने की हड्डी है, उस जानवर की हड्डी जो कुछ सालों, मिलियन सालों पहले पाया जाता था, आज के टाइम में नहीं मिलता है, ऐसा वैसा, तो स्टडी करके पता लगाते प्लांट रिमेन्स के बारे में एटसेट्रा। तो एक कौन हो गया? आर्कियोलॉजिस्ट। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो फटाफट से। आगे बढ़े, चलो। वन पास्ट और मैनी, देखो पास्ट एक था या मैनी, है ना। हमारी जो बुक है, बुक का नाम ही हमारा आर पास्ट। हमारी बुक का जो नाम अगर हम देखेंगे तो क्या है? आर, ठीक है। हमारी जो बुक का नाम है क्या है? आर पास्ट। किस फॉर्म में? प्लूरल। किस फॉर्म में? प्लूरल फॉर्म में। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्या पास्ट सिर्फ एक ही लोग का था, या सिर्फ आम इंसान का पास था, या सिर्फ राजा लोगों का पास था? पास्ट में तो भाई बहुत सारे टाइप के लोग रहते थे, जैसे आज रह रहे हैं, तो ऐसे पास्ट में भी रहते होंगे ना। द पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, भाई डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए उनका अपना अपना अलग अलग पास्ट होगा। क्या कभी मैं बोलूंगी कि जैसा पास्ट मेरा रहा है वैसे मेरे भाई का भी होगा, या मेरी मम्मी का भी होगा, या मेरी बेस्ट फ्रेंड का भी होगा, या मेरी कजन का भी होगा? हो ही नहीं सकता। आप ट्विंस भी हो तो भी आपका पास सेम नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब किसी का हो ही नहीं सकता ना। सबकी जिंदगी अपने अपने तरीके से लोग जीते हैं और अपनी अपनी चीजें होती हैं उनकी जिंदगियों में। हम ये थोड़ी कह सकते एग्जैक्टली सेम हो रही है, ठीक है। पीपल फॉलो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एट डिफरेंट टाइम्स, हैड डिफरेंट फूड हैबिट्स। अब क्या बोला जा रहा है? लोग क्या करते थे भाई? सबका अपना अपना अलग अलग जगह जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे लोग गए हैं, सबका अपना डिफरेंट टाइम्स रहा है, डिफिकल्ट टाइम हो, अच्छा टाइम हो, है ना। उनकी डिफरेंट फूड हैबिट्स रही है, स्पेशली अगर हम बात करते हैं ऑर्डिनरी पीपल की या राजा लोगों की। तो ऐसे अगर हम सिर्फ पास्ट बोलेंगे तो क्या राजा लोग और ऑर्डिनरी पीपल इन लोगों की सेम पास्ट था क्या? नहीं। राजा लोग थे, उनकी अपनी जिंदगी थी भाई, ऐशो आराम वाली जिंदगी, बैटल वैटल करते थे वो लोग, है ना। टेंशन वगैरह भी रहती होगी, जान का खतरा, अपने जो एरिया को प्रोटेक्ट करना है। और ऑर्डिनरी पीपल सिंपल सादी जिंदगी जी रहे हैं, इतने रिच होते नहीं थे बेचारे, अपनी जीविका चला रहे होते थे, है ना। और खाने पीने का तौर तरीका अलग, ऐसी राजा लोगों का खाने पीने का तौर तरीका अलग, ब्राह्मण्स का अलग, क्षत्रिय का अलग, तो बहुत सारी चीजें डिफर करती है। तो इसलिए हम पास्ट को क्या बोलते हैं? वन पास्ट नहीं बोल सकते। हमारा जो पास्ट है मैनी है, सबका अपना अपना पास्ट है। इवन मैं बताई तो नहीं हूं आपको कि जैसे पुराने लोग थे तो उसमें से भी जो ब्राह्मण से अच्छे वैसे लोग थे तो वो लोग संस्कृत लैंग्वेज यूज करते थे, और जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो लोग प्राकृत लैंग्वेज यूज करते थे। तो आपको समझ में आ रहा है कि मतलब कि फर्क है। प्लूरल फॉर्म में क्यों, प्लूरल सेंस में क्यों यूज करें? क्योंकि सेम पास्ट नहीं है, अलग अलग पास्ट है। तो क्लियर हो गया, आया समझ में? वन पास्ट और मैनी, कि द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, भाई डिफरेंट पीपल के उनका पास्ट भी डिफरेंट था। पीपल फॉलो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एट डिफरेंट टाइम्स, लोग अपना अपना जो भी उनकी जिंदगी थी, कहाँ कहाँ रहते थे, सबका अपना तौर तरीका था, उनकी अपना डिफिकल्ट टाइम या अच्छा फेस जो भी रहा है, सबका अपना अपना रहा है ना। और उनकी डिफरेंट डिफरेंट फूड हैबिट्स भी रहती थी। क्लियर? चलो, नाउ व्हाट डू डेट्स मीन? डेट्स का क्या मतलब होता है? देखो डेट्स में भी क्या हो जाता है, अगर पहले तो उसको रीड करते हैं फिर समझाती हूं मैं आपको। द डेट वी फॉलो टुडे आर जनरली असाइन्ड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। BC stands for before Christ, AD stands for Anno Domini, Latin for year of the Lord. We also use CE common era instead of AD and BCE before common era instead of BC. देखो डेट्स का मतलब, आप ऐसी टाइमलाइन अगर मैं आपको बना के बता दूं, ये क्या है? टाइमलाइन है, यहां से ये टाइमलाइन है ना। ये हो गया, ये वाला कौन सा टाइम हो गया?
बर्थ ईयर ऑफ जीसस। ये क्या है? जीसस का बर्थ ईयर है ना। यानी इससे पहले का जो भी टाइम रहेगा उसमें हम क्या यूज करेंगे? बीसी। जो भी टाइम रहे बीसी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से अगर हम देखें 100 BC, फिर इसको बोल देंगे हम 200 BC, इसको बोल देंगे हम 300 BC। ठीक है, तो ये क्या कर दिया हमने? BC यानी बिफोर क्राइस्ट। इसको इस तरीके से चलता है। देखो ये वाला क्या चलता है ना, बैकवर्ड चलता है। ये वाला चलेगा, क्या चलेगा? फॉरवर्ड चलेगा। अब यहां पे क्या रहेगा आपका? 100 AD, 200 AD, 300 AD, इस तरीके से रहेगा, है ना। ये आपका 100 BC, 200 BC, 300 BC। आपको क्या दिख रहा है? कैसा चल रहा है? बैकवर्ड चल रहा है ना, बैकवर्ड चल रहा है। ये चल रहा है फॉरवर्ड। क्लियर हुआ कि 2024 आ रहा है, 2025, 2026, तो फॉरवर्ड को चल रहा है। यहां पे चीजें कैसी चल रही हैं? बैकवर्ड, फॉरवर्ड। यहाँ पे क्या चल रहा है? फॉरवर्ड चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जो जीसस क्राइस्ट हैं उनसे जन्म से पहले का जो समय है उसको हम क्या डिनोट करते हैं भाई? बीसी। बीसी का मतलब क्या बोला है? यहाँ पे लिख देती हूँ, वैसे यहाँ पे लिखा ही हुआ है बट समझ आ जाएगा। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। बीसी हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट। एडी को क्या बोला है? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी। इसको और में हम क्या लिख सकते हैं? और करके अगर मैं यहां पे लिख दूं तो और, इसको आप बोल सकते हो BCE। और इसको क्या लिख सकते हो और में? CE। BC मतलब बिफोर कॉमन एरा। ये क्या हो जाएगा? कॉमन एरा। तो यही हमें बताया जा रहा है। ठीक है, कि जो जीसस क्राइस्ट से पहले का टाइम हम BC बोलते थे, उसको बिफोर क्राइस्ट का लेते थे और कैसा चलता था? बैकवर्ड चलता था, उल्टा चलता था। ठीक है, आज के टाइम पे हम इसे क्या बोल सकते हैं? बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं, यानी BCE। और एनो डोमिनी, एनो डोमिनी को क्या बोला जाता है? कि भाई बर्थ ईयर, जिस साल जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, तो ईयर ऑफ द लॉर्ड जिन्हें माना जाता है। तो उसके बाद के उस टाइम से हम टाइम को कैसे यूज करते हैं, मतलब टाइमलाइन को कैसा शो करते हैं? ईयर्स को AD में शो करते हैं, एनो डोमिनी। AD या आप CE भी मेंशन कर सकते हो। CE मतलब कॉमन एरा। तो अगर हमारा जो ईयर चल रहा है 2025 है ना, तो इसको आप क्या बोल सकते हो? AD 2025 ऐसे भी बोल सकते हो, या AD 2025 या 2025 AD, या या CE। ऐसे अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हो। क्लियर? तो ये क्या बताया जा रहा है हमें? डेट्स का मतलब। तो डेट्स का मतलब क्या है? BC यानी जो पुराना टाइम बता रहा है, बैकवर्ड चलता है। AD या जिसे हम CE भी बोलते हैं, जो हमारा अभी का टाइम जो हम लेके चलते हैं आफ्टर जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का जो टाइम। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इजी, इसमें ज्यादा कुछ ऐसे कैलकुलेटिव चीजें हैं नहीं। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे आपके हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, ठीक है, जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल रहते हैं। आप हमें प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।